भद्रकाशी की पावन स्थली और यहाँ पे वासुकी नाग जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर। और कैलाश यात्रा सावन के महीने में होती है और कैलाश यात्रा के संपूर्ण होने पर 7 दिन बाद ऋषि पंचमी को मेला प्रारंभ होता है, जिसको कहते हैं मेला पट या पट मेला। और 1580 ईस्वी में जब यहाँ के शासक नागपाल मुगल बादशाह अकबर से मिले, तब अकबर ने कुछ उपहार दिए, भेंट दिए वासुकी नाग जी की मान्यता को मानते हुए। और उन्हीं आभूषणों का, उसी जो परिधान का एक प्रदर्शन होता है, शुभ प्रदर्शन, 3 दिन का मेला, जिसको कहा जाता है पट मेला। पट जो है रेशमी वस्त्रों को ही कहा जाता है। और जैव विविधता या प्राकृतिक पूजन की दृष्टि से अगर हम देखें तो कुछ वनस्पतियां विशेष जो हैं, जिनका महत्व रहता है पूजा में। और उसकी बात करें तो एक ये खास किस्म की शिंगोली कहा जाता है इसको। रामनगर, चिनैनी, शुद्ध महादेव में तो इसको तूफ संगली भी बोला जाता है और कश्मीर में इसको नेरा भी बोला जाता है। और उत्तराखंड में हम जाएं तो इसको कहते हैं कस्तूरी पत्ता। और कुछ लोग जो हैं रुस पत्ता भी इसको कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से, बोटानिकल एंगल से इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है स्किमिया एंकीटिलिया। दूसरी स्पीशीज होती है स्किमिया लारियोला, लेकिन वो पूर्वी भारत में, पूर्वी हिमालय में मिलती है। लेकिन जो हमारे पश्चिमी भारत में झाड़ी मिलती है जंगलों में 7-8 हजार की ऊंचाई पे, जहां बर्फ गिरती है सर्दियों में, उस जगह ही ये झाड़ी होती है। इसको बोलते हैं स्किमिया एंकीटिलिया। खुशबूदार झाड़ी है क्योंकि ये संतरा परिवार, नींबू परिवार की झाड़ी है। और इसका जो महत्व है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों में अच्छी तरह से पहचाना। अगर कश्मीर में जाएं तो गुलमर्ग में जो गौरी का मंदिर है, पार्वती का मंदिर, वहाँ पे भी इसको चढ़ाया जाता है। और खाद्य पदार्थों में भी इसको शामिल किया जाता है और कई सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका जो तेल है। लेकिन इसका नाम कस्तूरी पत्ता क्यों पड़ा? कस्तूरी पत्ता इसलिए कि कस्तूरी मृग जो है वो अपने आहार के तौर पे इसकी पत्तियों का सेवन करता है। और ये बहुत अच्छी तरीका से हमारे बुजुर्गों को पता था, इसीलिए उन्होंने कस्तूरी मृग का नाम, कस्तूरी जो खुशबू है उससे उसका नाम अगर कस्तूरी मृग रखा तो इस झाड़ी का नाम कस्तूरी पत्ता रखा। उसी को हमारे पहाड़ी लोग रुस पत्ता भी कहते हैं, क्योंकि कस्तूरी मृग का डोगरी नाम, पहाड़ी नाम वो है रौंसा या रुस। कश्मीर में रुस भी कहते हैं और डोगरी में इसको रौंसा भी कहा जाता है, तो उससे ही इसका नाम है। लेकिन इसको भद्रवाही में शिंगोली भी कहा जाता है। तो ये एक सुगंधित पौधा भी है और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही प्रसन्नचित करने वाली होती है। और कुड का नृत्य हो या दूसरे नृत्य हो, नृत्यों में जो नृत्य नाचने वाले लोग हैं वो भी अपनी कमर में इसकी पत्तों को, शाखाओं को रखते हैं। तो स्किमिया एंकीटिलिया या कस्तूरी पत्ता या नेरा, इसका एक खास महत्व है मेला पट में। इसके साथ ही जो है पूजन होके इसका जो 3 दिन का जो मेला है, ऋषि पंचमी को शुरू होके 3 दिन तक ये मेला चलता है। और वही मेला जो है उसको देखने श्रद्धा से कई लोग दूर दूर से आते हैं। दूसरे वनस्पति की अगर हम बात करें तो वो है दूब घास। चूंकि 2 दिन पहले ही अभी गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश का पूजन होता ही है और उनके साथ जुड़ा हुआ विशेष पवित्र घास, जिसको दूब घास कहा जाता है, बरमूदा घास कहा जाता है,
साइनोडान डक्टाइलान कहा जाता है। ये गुलाब के फूल देख रहे हैं और पीछे जो घास की हमें शाखाएं दिख रही हैं, ये बेसिकली साइनोडान डक्टाइलान है, जो कॉस्मोपॉलिटन ग्रास है, लेकिन बहुत ही मेडिसिनल है, एंटी डायबिटिक भी है, एंटी कैंसरस भी इसको माना गया। इसकी चाय भी लोग पीते हैं। लेकिन प्राचीन काल से भद्रवाह में और डोगरा प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में गणेश को अर्पित किया जाता है ये खास किस्म का घास, दूब घास। और यहाँ पे भी मेला पट्ट के जो हम देख रहे हैं प्रदर्शित परिधान और कलश और छत्र, इसमें भी इसका बहुत जो है योगदान है या बहुत महत्व है। अगर ऊपर कलश की तरफ देखें, ऊपर तो छत्र है, चांदी का है, और नीचे जो कलश है सोने का है। और कलश जो के ऊपर छतरी जो है छत्रनुमा, उसके नीचे आप देख रहे हैं और भी जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं। उसमें एक खास है जिसको कहते हैं कुमाली या कुनाली, जिसको रामनगर के पहाड़ों में, डोगरा प्रदेश में कहीं कहीं उसको कुड़माली भी बोलते हैं। और इसी को कश्मीरी लोग जो हैं बोलते हैं बबरी बेल। और इसको एक किस्म की तुलसी की दूसरी प्रजाति है ये, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्वीट बेसिल या आसिमम बेसिलिकम। इसके जो बीज हैं वो मार्केट में उपलब्ध होते हैं। और गर्मियों के दिनों में जब बहुत गर्मी होती है तो उसको शरबत के तौर पे पिया जाता है। कश्मीर में मुसलमान भी अपने रोजा रखने के समय सुबह या शाम बबरी बेल का शरबत जो है पीते हैं ताकि प्यास नहीं लगती। तो ये जो खास पौधे की शाखाएं हैं जो तुलसी की तरह दिख रही हैं, इसको भी यहाँ पे रखा गया है। और सिर्फ इसमें स्वीट बेसिल आसिमम बेसिली कमी नहीं है, लेकिन इसमें ये शिलंगली भी है, या जिसको हम धूप संगली कहते हैं, स्कीमिया एंक्यूटिलिया। और उसके साथ साथ जो बार्ले है, बार्ले के जो सीड्स हैं उनका स्प्राउट करके भी रखा गया। तो एक खास किस्म की गट्ठा या गट्ठी बांध के रखी जाती है और उसको बाद में सभी भक्तों के बीच में वितरित भी किया जाता है। और अगर उसको हम देखना चाहें, जिसको बोलते हैं हराली, जो शब्द है हराली, ये हराली है जिसमें हम बार्ले की स्प्राउट्स देख रहे हैं और कुनाली भी देख रहे हैं। कुनाली मतलब ये खड़मल्ली भी बोलते हैं, इसको कड़मल्ली भी बोलते हैं, जो स्वीट बेसिल ऑसिमम बेसिलिकम। और फिर गेंदा है, मैरीगोल्ड। और नीचे जो पत्ता देख रहे हैं ये वाला, ये जो है शिलंगली है, धूप संगली है, कस्तूरी पत्ता है, नेरा है, स्कीमिया एंक्यूटिलिया। तो जो हराली है उसका एक आपको दिख रहा है कि मेला पट्ट में इन वनस्पतियों का कितना महत्व होता है और किस श्रद्धा से इनको बासुकी नाग की याद में पूजन में भी शामिल किया जाता है। और फिर हर जो भक्त है अपने, अगर उसने पगड़ी बांधी हो तो पगड़ी में इसको रखा जाता है, और अगर पगड़ी नहीं बांधी है तो इसको जेब में रखा जाता है। तो ये यूं ही मैं भद्रवाह में, भद्रकाशी में इसका दर्शन करने और माथा टेकने पहुंचा तो मुझे ये वनस्पतियों का ये अनूठा एक जो जिसको हरियाली बोलते हैं, शायद शब्द हरियाली से ही बना हो, तो ये जो है मुझे भेंट हुई। और यहाँ के जो पुजारीगण हैं, संजीव कौल और उनके पिताजी, और उन्होंने मुझे बताया कि ये 1580 से ये जो मेला पट्ट है ये लगातार भद्रकाशी में या भद्रवाह में मनाया जाता है। और ऋषि पंचमी से शुरू होकर 3 दिन जो मेला चलता है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि भाई वनस्पतियों का योगदान हमारे वैदिक काल से ही नहीं, बल्कि जो आज की पद्धतियां हैं, पूजन हैं, उसमें भी ये मान्यता प्राप्त औषधियां हैं। और उसी में ये देखिए, ये जो है ये है ऑसिमम बेसिलिकम, बबरी बेल, कड़मल्ली या कोनाली,
तो इसका भी विशेष महत्व है जिसको यहाँ पे इस वक्त रखा गया है। और साथ में ये हराली और गेंदे के फूल तो हैं ही, साथ में गुलाब तो हैं ही। तो जब हम बात करते हैं नाग पंचमी की, ऋषि पंचमी में, तो जो नाग सभ्यता है उसके साथ हमारा साक्षात एक दर्शन भी होता है। और किस तरह से वासुकी नाग कश्मीर से भद्रकाशी में पधारे थे, ऐसा माना जाता है। सतीसर लेक थी, कश्यप्य इनके पिताजी माने गए, और कुद्रू इनकी माता थी, और दूसरी जो थी कुद्रू के साथ दूसरी बहन वनिता, और वनिता के 2 पुत्र माने जाते हैं, एक गरुड़ महाराज जी, अरुण, ये 2, और गरुड़ का वासुकी नाग जी से जो एक किस्म की अनबन हो गई या दुश्मनी कह लीजिए, वो इसलिए हुई कि एक बहस के दौरान के जो घोड़े हैं सूरज के, वो काले रंग के हैं या सफेद रंग के हैं, और वो शरत जो है हारने से, हालांकि उसमें भी छल कपट था, लेकिन किसी वजह से वनिता को जो है दासी बन के रहना पड़ा कद्रू की। तो इसलिए ये गवारा नहीं हुआ जो गरुड़ जी थे, और इसलिए उन्होंने इनका पीछा किया। और वासुकी जी ने यहाँ पे जो है, जहाँ से वो जिस जगह से गए उसमें आज भी वो स्थान बड़े पवित्र माने जाते हैं। जैसे उसमें एक गौ पैड़ा भी है, और भी कुछ जगह हैं, और जाके कैलाश कुंड में पवित्र स्नान करके ये यात्रा जो है वो संपन्न होती है। और जब भद्रवाह में वापस आते हैं तो 2 दिन के बाद शायद जो गाठा में जो वासुकी नाग का मंदिर है, वहाँ पे एक खास किस्म का नृत्य आधी रात में, जिसको जरगू कहा जाता है, वो होता है। और जिसमें चेला जो है वो जलते हुए अंगारों के ऊपर से, शायद आजकल भी करते हैं, वो जरगू कहते हैं उसको, जागरू एक 2 दिन के बाद ही होता है। जब से कैलाश यात्रा संपन्न होती है तो 7 दिन बाद फिर मेला पट जो है वो शुरू होता है। तो मेला पट के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक श्रद्धा है और उसके साथ जुड़ी हुई मान्यता है। लेकिन मेरा भद्रवाह में आके इसके दर्शन करना अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मैं मानता हूँ। और ये परंपरा जो है, ये जो नई पीढ़ी है उनको भी इससे परिचित होना चाहिए। और अपने किस तरह से जैव विविधता में हमारी जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक जो हमारी पद्धतियाँ हैं, जो त्योहार हैं, चाहे सर्प पूजा की बात हो, जगह जगह हमें नाग देवता के मंदिर मिलते हैं। चाहे वो किश्तवाड़ के पहाड़ों की बात करें, चाहे भद्रवाह की बात करें, सुवार नाग जो है वो नीरू के उस पार है। तो बैसाखी के पर्व पर ये द्वार जो हैं खोले जाते हैं, और चूंकि सर्दियों में जो बंद कर दिए जाते हैं, तो प्राचीन काल से ही ये सर्प पूजा, नाग पूजा, और वो नाग पंचमी हो या ऋषि पंचमी हो, ऋषि पंचमी भादों के महीने में होती है। तो सुनने में आ रहा है कि 1580 से पहले इसको नाग पंचमी पे मनाया करते थे, लेकिन अब 1580 के बाद ऋषि पंचमी से इसको मनाना शुरू किया। भव्य प्रदर्शन मेला पट भद्रवाह, क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है। वासुकी नाग को समर्पित कैलाश यात्रा के संपन्न होने पर 3 दिन का भव्य प्रदर्शन, भव्य भक्ति, हर एक भक्त की पगड़ी में वनस्पतियों का समावेश, जिसको बोलते हैं हराई या हरियाली। हर एक के हाथ में, जेब में, पगड़ी में हराई है। भव्य दर्शन, बहुत ही अलौकिक दर्शन, वासुकी नाग जी की महिमा
कवच भी है, थोड़ा सूखा चिनार का पेड़, और यहाँ पे दुर्गा मंदिर, और खक्खल मोहल्ले में ये मेला पट। हजारों लोगों का, भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्या प्रदर्शन है वासुकीनाथ के पट मेले में। वो परिधान जो मुगल बादशाह अकबर ने 1580 में यहाँ के राजा नागपाल को भेंट स्वरूप प्रदान किए थे, बस उन्हीं का प्रदर्शन ऋषि पंचमी के दिन शुरू होता है और आज दूसरा दिन है, और कल तीसरे दिन ये मेला पट संपन्न होगा भद्रवाह में, भद्रकाशी में। लेकिन इसमें छुपा है प्रकृति संरक्षण का संदेश। जिस तरह से आसमों बेसिलिकम, स्किमिया एंक्विटिलिया, डाइजिटस इरेक्टा, साइनोडाइन डेक्टाइला शामिल होता है, और यहाँ एक खास किस्म के पकवान बनाए जाते हैं, रोपड़े, बबरू और महरी। महरी में खास करके स्किमिया एंक्विटिलिया की पत्तियां डाली जाती हैं। यह एरोमेटिक श्रब है जो मस्क डियर से जुड़ती है। रुस पत्ता, नेरा, संगली, शिंगोली कहते हैं जिसको, वो ये छत्र के नीचे जो कलश है उसमें भी डाली गई है, और सब भक्तों के जेब में, पगड़ी में, हाथ में वो वनस्पतियों का एक समूह जिसको बोलते हैं हराई। हराई भक्ति का संदेश और प्रकृति संरक्षण का संदेश।
कलश और इतना महंगे परिधान के इसकी सुरक्षा के चलते इसको ट्रेजरी में रखा जाता है। सरकार ने व्यवस्था की है कि ये परिधान सिर्फ मेला पट में 3 दिनों के लिए इनको बाहर निकाला जाता है गणेश चतुर्थी की शाम को, और फिर 3 दिन जब मेला संपन्न होता है उसके बाद वापस ये अमूल्य आभूषण, सोना, चांदी, हीरे मोती सबको कोषागार में जो ट्रेजरी है उसमें जिसको सुरक्षित रखा जाता है। भव्य दर्शन वासुकी नाग जी को समर्पित पट मेला भद्रकाशी।